कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठते हैं और दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने कल रात छोड़ी थी। आप अपना फोन उठाते हैं लेकिन सिग्नल गायब है। आप नल खोलते हैं लेकिन पानी नहीं आता। आप लाइट जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरा शहर एक गहरे काले अंधेरे में डूबा हुआ है। आपको लगता है कि यह शायद एक मामूली पावर कट है, लेकिन बाहर का मंजर रूह कंपा देने वाला है। सड़कों पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स पागल हो चुके हैं। अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम अचानक बंद हो गए हैं। बैंकों से करोड़ों लोगों का पैसा पल भर में गायब हो चुका है। और सबसे डरावनी बात, आसमान में कोई फाइटर जेट नहीं है, सरहदों पर कोई टैंक नहीं है और न ही कहीं से किसी गोली के चलने की आवाज आ रही है। हम इंसानों ने हजारों सालों तक तलवारों, बंदूकों और मिसाइलों से युद्ध लड़े हैं। हमने परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर तबाही का वो मंजर देखा है जिसे आज भी दुनिया याद करके कांप उठती है। लेकिन आज 2026 की इस टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया में हम एक ऐसे दौर में कदम रख चुके हैं जहां अगली वर्ल्ड वॉर बारूद से नहीं बल्कि बाइनरी कोड से लड़ी जाएगी। ये एक ऐसा अदृश्य युद्ध है जो आपके घर के वाईफाई राउटर से लेकर देश के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर तक हर जगह एक साथ चल रहा है। इसे हम कहते हैं साइबर वॉरफेयर। हम खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं जिसने अपनी इंजीनियरिंग के दम पर पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया। हमने फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछाया, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया और हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ दिया। लेकिन इस मैसिव स्केल पर फैली हुई कनेक्टिविटी ने हमें इतना मजबूर बना दिया है कि आज एक हैकर जो हजारों मील दूर एक अंधेरे कमरे में बैठा है, सिर्फ एक एंटर की दबाकर पूरे देश की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। इंसानी इतिहास में ताकत का मतलब हमेशा से फिजिकल स्ट्रेंथ या हथियारों की गिनती रही है, लेकिन साइबर वॉरफेयर ने इस परिभाषा को ही बदल दिया है। यहाँ दुश्मन की पहचान गुप्त है, उसकी लोकेशन अज्ञात है और उसका हमला अदृश्य है। ये युद्ध जमीन, पानी या आसमान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस के उस अनंत और रहस्यमयी जाल में लड़ा जा रहा है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस हर पल करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस युद्ध को समझने के लिए जिसमें पहली गोली कभी नहीं चलती लेकिन हार पूरी मानवता की होती है? स्वागत है साइबर वॉरफेयर की उस खामोश दुनिया में जहां अगला वर्ल्ड वॉर आपके मोबाइल स्क्रीन के पीछे से शुरू हो चुका है। साइबर वॉरफेयर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस डिजिटल नर्वस सिस्टम को समझना होगा जिस पर आज की पूरी मानवता टिकी है। आज की दुनिया ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम्स से चलती है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम्स और यहाँ तक कि हमारी नेशनल डिफेंस, सब कुछ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। साइबर वॉरफेयर में इन्हीं प्रणालियों को हथियार बनाया जाता है। यहाँ युद्ध की साइंस बहुत ही पेचीदा है। इसमें सबसे घातक हथियार है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम में मौजूद ऐसी खामी जिसके बारे में उसके बनाने वाले को भी पता नहीं है। जब एक साइबर वॉरियर ऐसी खामी को ढूंढ लेता है तो उसके पास उस सिस्टम में घुसने के लिए एक मास्टर की आ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दुश्मन के महल का एक गुप्त दरवाजा ढूंढ लेना जिसका नक्शा खुद राजा के पास भी नहीं है। साइबर वॉरफेयर सिर्फ डेटा चोरी करना नहीं है बल्कि यह स्टुक्सनेट जैसे जटिल मलवेयर के जरिए फिजिकल डिस्ट्रक्शन मचाना है। स्टुक्सनेट इतिहास का वह पहला डिजिटल वेपन था जिसने साबित कर दिया कि एक कंप्यूटर कोड असली दुनिया में मशीनों को तबाह कर सकता है। इसने बिना किसी धमाके के ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजीज की स्पीड को बढ़ाकर उन्हें अंदर से ही नष्ट कर दिया था। ये इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक ऐसा मिश्रण था जहां एक मैलिशियस कोर्ट ने दुश्मन के हथियारों को उनके ही खिलाफ मोड़ दिया। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी में एआई और मशीन लर्निंग का भी बड़ा हाथ है। आज के समय में ऑटोनोमस साइबर अटैक्स हो रहे हैं जहां कंप्यूटर्स खुद ही दुश्मन के सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते हैं और उन पर हमला करते हैं। यहाँ वेलोसिटी यानी हमले की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जब तक एक इंसान खतरे को भांप पाता है तब तक पूरा देश ऑफलाइन हो चुका होता है। ये युद्ध एसिमेट्रिक है, यानी एक छोटा सा देश या एक छोटा सा ग्रुप भी अपनी साइबर कैपेबिलिटीज के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटनों पे ला सकता है। इसमें किसी महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर या मिसाइल की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर और कोड ही असली परमाणु बम है। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम हर पल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कितना कमजोर है इसका अंदाजा हमें तब तक नहीं होता जब तक कि सब कुछ ठप न हो जाए। अब उस गहराई में उतरते हैं जिसे रक्षा विशेषज्ञ डिजिटल पर्ल हार्बर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि युद्ध की घोषणा रेडियो या टीवी पर नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत एक सॉवरेन डेट वाइप आउट से होती है। अचानक एक देश का पूरा बैंकिंग डेटाबेस फॉर्मेट हो जाता है। शेयर बाजार में हजारों करोड़ की संपत्ति सिर्फ एक ग्लिच की वजह से शून्य हो जाती है। ये एक ऐसी आर्थिक तबाही होगी जिसे ठीक करने में दशकों लग सकते हैं, और ये सब बिना किसी सेना के बॉर्डर पार किए मुमकिन है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स काम करता है। एक देश जितना अधिक डिजिटली एडवांस्ड और कनेक्टेड होगा, वह साइबर वॉरफेयर के प्रति उतना ही अधिक असुरक्षित होगा।
आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, जहां सब कुछ ट्रैफिक, बिजली, कचरा प्रबंधन एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ा है। लेकिन यही सेंट्रलाइजेशन दुश्मन के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। अगर कोई हैकर उस मुख्य सर्वर के लॉजिक गेट्स को बदल दे तो वह पूरे शहर को एक जीवित कब्रगाह में बदल सकता है। सोचिए, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स का क्या होगा। आज दुनिया भर के जहाज जीपीएस नेविगेशन पर निर्भर हैं। जीपीएस स्पूफिंग के जरिए एक दुश्मन समुद्र में चल रहे सैकड़ों जहाजों के रास्तों को बदल सकता है, जिससे वे आपस में टकरा सकते हैं या दुश्मन के बंदरगाहों पर पहुंच सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी का वह काला पक्ष है जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक और खतरनाक थ्योरी है द लॉजिक बॉम्ब। ये एक ऐसा मैलिशियस कोड है जो किसी देश के सरकारी सिस्टम में बरसों पहले चुपचाप डाल दिया गया हो। ये कोड तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि कोई खास तारीख ना आ जाए या कोई विशेष घटना न घटे। जैसे ही वह कंडीशन पूरी होती है, ये बम फटता है और सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ टाइम और कोड का ऐसा घातक इंजीनियरिंग संगम है जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये डीप डाइव हमें एक भयानक हकीकत की ओर ले जाता है। साइबर वॉरफेयर में कोई फ्रंटलाइन नहीं होती। आपका बेडरूम, आपका ऑफिस और आपका पॉकेट, सब कुछ युद्ध का मैदान है। हम एक ऐसे डिजिटल ईरा में जी रहे हैं जहां शांति सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि साइबर अटैक्स हर सेकंड, हर मिनट जारी हैं। बस हमें उनके फटने का इंतजार है। साइबर वॉरफेयर का सबसे काला और डरावना पहलू वह है जिसे हम द एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। पारंपरिक युद्ध में जब एक मिसाइल चलती है तो उसका लॉन्च पैड और देश साफ दिखाई देता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक हमलावर हजारों प्रॉक्सी सर्वर्स और इंक्रिप्टेड टनल्स के पीछे छिप सकता है। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जहां एक देश पर हमला हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, लेकिन वह कभी पक्के तौर पर यह नहीं जान पाता कि उंगली किस पर उठानी है। यह डिजिटल फॉग ऑफ वॉर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बेअसर कर देती है, क्योंकि आप उस दुश्मन पर जवाबी हमला कैसे करेंगे जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है, ऑटोनोमस एआई स्वॉर्म्स। कल्पना कीजिए ऐसे एआई प्रोग्राम्स की जिन्हें एक बार इंटरनेट पर छोड़ दिया गया तो उन्हें अपने क्रिएटर के निर्देशों की जरूरत नहीं पड़ती। ये एआई मॉन्स्टर्स खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और बिजली की रफ्तार से अपनी कोडिंग को बदलते रहते हैं ताकि कोई भी एंटीवायरस उन्हें पकड़ न सके। विज्ञान के लिए आज सबसे बड़ी पहेली ये है, अगर कोई ऐसा एडवांस्ड एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोका कैसे जाएगा? क्या वह सिर्फ दुश्मन को तबाह करेगा या पूरी वैश्विक डिजिटल व्यवस्था, ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर को ही निगल जाएगा? एक और रहस्यमयी क्षेत्र है डार्क डेटा और क्वांटम हैकिंग। आज हम जो भी एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं वह मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पर आधारित है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की आहट ने इस सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। वैज्ञानिकों को डर है कि दुश्मन देश आज हमारा एन्क्रिप्टेड डेटा सिर्फ इसलिए चोरी कर रहे हैं ताकि भविष्य में जब उनके पास क्वांटम कंप्यूटर्स आए तो वे बरसों पुराने रहस्यों को पल भर में खोल सकें। इसे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहा जाता है। यह समय की एक ऐसी खतरनाक इंजीनियरिंग है जहां आज की शांति कल की सबसे बड़ी हार की तैयारी है। सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यह है कि क्या हम अनजाने में एक ऐसे ग्लोबल ऑटोनोमस साइबर डिफेंस सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो बिना इंसानी दखल के फैसले लेगा? अगर एक देश का एआई डिफेंस सिस्टम दूसरे देश के सिस्टम की किसी सामान्य पिंग को हमला समझ ले, एक ऐसी तबाही को जन्म दे सकती है जिसे कोई इंसान नहीं रोक पाएगा। यह वह डार्क साइड है जहां टेक्नोलॉजी हमारी समझ से आगे निकल चुकी है और हम सिर्फ उसके दर्शक बनकर रह गए हैं। साइबर वॉरफेयर के इस सफर में हमारी सरकारें हर रोज इन साइबर अटैक्स से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों खर्च रही है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो, इसरो का स्पेस स्टेशन हो या फिर हमारे सरकारी रिकॉर्ड। जितने ये साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं उतना ही डिफेंस में हमें साइबर सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। यह खामोश युद्ध हमें एक गहरी दार्शनिक सोच में डाल देता है। क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या हम इसके गुलाम बन चुके हैं? हमने अपनी पूरी दुनिया को बाइनरी कोड के हवाले कर दिया है, ये भूलकर कि कोड कभी भावनाएं नहीं समझता। अगर कल को सब कुछ ऑफलाइन हो जाए तो क्या हम फिर से एक समाज की तरह रह पाएंगे? क्या हम उस एनालॉग दुनिया को याद कर पाएंगे जहां हम मशीनों के बिना भी इंसान थे? भविष्य का इतिहास शायद यह लिखेगा कि 21वीं सदी के इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग के जरिए अपनी ही कब्र खोद ली थी। हम एक ऐसी आर्टिफिशियल ताकत खड़ी कर चुके हैं जिसे अब शायद हम खुद भी काबू नहीं कर सकते। अगली वर्ल्ड वॉर में कोई शहीद नहीं होगा क्योंकि वहां कोई चेहरा ही नहीं होगा। यह मानवता का वह अंतिम इम्तिहान है जहां हमें यह साबित करना होगा कि हमारी बुद्धि सिर्फ एल्गोरिदम्स बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पास वह नैतिकता और वह समझ भी है जो तकनीक को विनाशकारी होने से रोक सके। जब आप आज रात अपना फोन चार्ज पर लगाएं या अपना लैपटॉप बंद करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या आप इनविजिबल साइबर किलर के रडार पर हैं जो आपके एक क्लिक का इंतजार कर रहा है? ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।